इज्जत और इश्क, लव, एक्शन और इंसल्ट की दास्तान। धूप का मौसम था। गांव सूरजपुर की गलियां तपती धूल से भरी हुई थीं। यहाँ के लोग मेहनतकश थे, पर साथ ही यहाँ की एक खास पहचान थी, इज्जत। गांव का हर आदमी चाहे कितना भी गरीब हो, इज्जत के मामले में किसी से पीछे नहीं रहता था। इसी गांव में रहता था आर्यन, 20-22 साल का नौजवान। लंबा चौड़ा, गेहुआ रंग, आंखों में कुछ बेचैनी और माथे पर हमेशा एक अकड़। उसका स्वभाव था कि किसी की बात यूं ही नहीं मानता। उसके लिए सम्मान सब कुछ था। दूसरी तरफ शहर से गांव आई थी काव्या। वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन छुट्टियों में अक्सर नानी के घर गांव आती थी। पढ़ाई में तेज, लेकिन जुबान से भी उतनी ही नुकीली। किसी को बेइज्जत करने में उसे जरा भी झिझक नहीं थी। काव्या पहली बार आर्यन से गांव के चौपाल पर टकराई। आर्यन अपने दोस्तों के साथ कुश्ती का अभ्यास कर रहा था। धूल उड़ रही थी, लोग ताली बजा रहे थे। उसी समय काव्या अपनी स्कूटी से उधर से गुजरी। धूल उसके कपड़ों पर पड़ी तो उसने गुस्से से आवाज लगाई, अरे, तुम लोगों को तमीज नहीं है। रास्ता साफ देखकर खेलना चाहिए। ये सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? सारे लोग चुप हो गए। चौपाल की औरतें और बुजुर्ग हक्के बक्के रह गए। आर्यन ने धीरे धीरे उठकर अपने कपड़े झाड़े। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने सीधा काव्या की आंखों में देखकर कहा, बोलने से पहले सोच लिया करो लड़की। ये गांव है, यहाँ तमीज की बातें सड़क पर खड़े होकर नहीं की जाती। और हाँ, ये जमीन मेरे बाप की नहीं, लेकिन तेरे बाप की भी नहीं। लोग हंस पड़े। काव्या का चेहरा तमतमा गया। उसने तुनक कर जवाब दिया, तुम जैसे गंवारों से बहस करना ही बेकार है। अकड़ ऐसे दिखा रहे हो जैसे बहुत बड़े राजा हो। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। उसके लिए सबसे बड़ा जख्म था अपमान। उसने जोर से कहा, बोलने की अकल नहीं है तो चुप रहो, वरना इज्जत उतारना मुझे भी आता है। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। काव्या ने गुस्से में स्कूटी घुमाई और निकल गई, लेकिन जाते जाते उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, इज्जत उतारना मुझे भी आता है। उस रात काव्या बहुत बेचैन रही। उसे लगा कि गांव का कोई लड़का उसे यूं सबके सामने जवाब देगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ आर्यन भी गुस्से से भरा हुआ था। उसके दोस्तों ने उसे छेड़ा, भाई, शहर की लड़की है, छोड़ दे, तू क्यों इतना सीरियस हो रहा है? आर्यन ने तमतमाकर कहा, कोई भी हो, अपमान में बर्दाश्त नहीं करता, चाहे लड़की हो या लड़का। इज्जत पर बात आई है। अगले दिन गांव में मेले का आयोजन था। झूले, दुकानें, मिठाई और खेल तमाशे। काव्या अपनी सहेलियों के साथ आई थी। उसने रंग बिरंगी चुन्नी ओढ़ रखी थी और हाथ में चूड़ियां खनक रही थीं। उधर आर्यन भी अपने दोस्तों के साथ आया था। भीड़ में अचानक दोनों आमने सामने आ गए। काव्या ने मुंह फेर लिया, लेकिन उसकी सहेली ने छेड़ दिया, अरे यही है ना चौपाल वाला पहलवान? काव्या ने तुरंत कहा, हाँ वही, जो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है। आर्यन ने सुन लिया। उसने सीधा काव्या की तरफ देखा और बोला, कम से कम मुझे मुंह फेरने की बजाय सीधे बोलने की हिम्मत तो रखो। भीड़ में फिर से सन्नाटा हो गया। काव्या ने पलट कर कहा, तुम्हें तो सिर्फ अकड़ दिखानी आती है, असली तमीज क्या होती है वो तुम्हें शायद कभी समझ नहीं आएगी। आर्यन गुस्से से भड़क उठा, लेकिन तभी पास से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और काव्या से टकराकर गिर पड़ा। आर्यन ने तुरंत बच्चे को उठाया, धूल झाड़ी और उसे मां के पास छोड़ आया। काव्या का दिल कुछ पल को रुक सा गया। वो देख रही थी कि जिस लड़के को वो सिर्फ अक्खड़ और बदतमीज समझती थी, उसके भीतर संवेदनशीलता भी थी। शाम को मेले में रेस का आयोजन था। घोड़े दौड़ रहे थे और लोगों का शोर गूंज रहा था। आर्यन भी इस रेस में भाग ले रहा था। काव्या ने मन ही मन सोचा, देखती हूं ये पहलवान कितनी अकड़ दिखाता है, हार कर तो इसे भी समझ आएगी। रेस शुरू हुई। धूल उड़ती रही, घोड़े दहाड़ते रहे और अंत में आर्यन ने सबको पछाड़कर पहला स्थान पाया। लोग तालियां बजाने लगे। काव्या खामोश खड़ी थी। आर्यन उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, कभी कभी अकड़ मेहनत की भी होती है, सिर्फ घमंड की नहीं। काव्या के चेहरे पर रंग उड़ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो आर्यन को गलत समझ रही थी। अगले कुछ दिनों में दोनों की मुलाकातें और टकराव बढ़ते गए। कभी किताब पर बहस, कभी गांव की रस्मों पर, लेकिन हर बार झगड़े के बीच एक अनकही खींच थी। काव्या को लगने लगा था कि वो जिस अपमान को याद करके गुस्सा होती है, उसी आर्यन के सामने उसका दिल धड़कने भी लगा है। और आर्यन, जो हर समय इज्जत की बातें करता था, अब काव्या की मुस्कान देखकर दिल में कुछ नया अनुभव। गांव की गलियों में अब आर्यन और काव्या की तकरार चर्चा का विषय बन गई थी। औरतें कुएं पर पानी भरते समय फुसफुसाती, अरे ये शहर वाली लड़की और हमारा पहलवान, दोनों की अकड़ तो देखो, एक दिन तो आग ही लगा देंगे। बच्चे हंसते और गाने गाते, पहलवान जी और शहर वाली बाई, दोनों की जोड़ी बड़ी निराली भाई। आर्यन और काव्या दोनों को ये बातें खटकती भी थीं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चिंगारी जलने लगी थी। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। काव्या खेतों की ओर घूमने निकली थी। छतरी थी, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि कपड़े भीग गए। वो एक पेड़ के नीचे रुकी ही थी कि आर्यन भी वहां आ पहुंचा।
उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें शहर में तो बड़े बड़े मॉल्स की आदत होगी, यहाँ गांव में बारिश झेलना पड़ रहा है ना? काव्या ने तुनक कर जवाब दिया, कम से कम मुझे भीगने का डर नहीं, तुम्हारी तरह अकड़ टूटने का डर तो नहीं है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, डर मुझे भी नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हें बुखार ना हो जाए इसका डर जरूर है। ये सुनकर काव्या चौंकी। बारिश रुकने तक दोनों वहीं खड़े रहे। पहली बार उनके बीच बहस नहीं हुई, सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी में छिपी एक नई भावना। अगले दिन गांव की औरतें मंदिर में झंडा चढ़ाने गईं, पर रास्ता फिसलन भरा था। काव्या भी वहां थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिरते गिरते बची। उसी पल आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। लोगों ने तालियां बजा दी। काव्या का चेहरा लाल पड़ गया। उसने तुरंत हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, तुम्हें मौका चाहिए मुझे छूने का। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मौका चाहता तो कब का ले चुका होता, मैंने सिर्फ गिरने से बचाया था। काव्या के दिल में झटके से अपराध बोध आया। उसने पहली बार आर्यन की आंखों में सच्चाई देखी। इसी बीच कहानी में एंट्री हुई राघव की। राघव गांव का एक दबंग किस्म का आदमी था, पैसे वाला भी, लेकिन अकड़ उसकी जान में बसती थी। उसे बर्दाश्त नहीं था कि गांव में कोई और उससे ज्यादा ताकतवर दिखे। जब उसे पता चला कि काव्या और आर्यन के बीच अक्सर बहस होती है, तो उसके दिमाग में चालाकी की बिजली कौंधी। अगर इस शहर की लड़की को अपने पक्ष में कर लूं तो आर्यन की अकड़ मिट्टी में मिल जाएगी। राघव ने काव्या से दोस्ती करने की कोशिश की। वो नए नए तोहफे भेजने लगा, चॉकलेट, किताबें, यहां तक कि स्कूटी के लिए पेट्रोल का डब्बा भी। लेकिन काव्या ने हर बार ठुकरा दिया। एक दिन उसने सीधे कहा, माफ करना, मुझे रिश्वत से दोस्ती करना नहीं आता। राघव की नाक पर गुस्से की नसें उभर आईं। तो तुझे पहलवान ज्यादा पसंद है? देख लेना, उस लड़के की अकड़ में मिटाकर रख दूंगा। राघव ने गांव की चौपाल पर आर्यन को ललकारा। सुना है तू बड़ा पहलवान है, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ कुश्ती लड़, वरना सबको पता चल जाएगा कि तेरी अकड़ सिर्फ जुबान तक है। गांव वाले जमा हो गए। सबको तमाशा चाहिए था। काव्या भी भीड़ में खड़ी थी। उसका दिल धड़क रहा था। आर्यन ने राघव की तरफ देखा और कहा, इज्जत का सवाल है, लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन कुश्ती का अखाड़ा सजा। ढोल बज रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे। आर्यन और राघव आमने सामने खड़े थे। पहला दांव राघव ने लगाया। उसने आर्यन को पकड़कर जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसकी पकड़ तोड़ दी। दूसरे दांव में आर्यन ने पलटवार किया और राघव को धूल चटाई। भीड़ जयकारे लगाने लगी, लेकिन तभी राघव ने धोखे से आर्यन की कमर पर लात मार दी। आर्यन दर्द से तिलमिला गया, लेकिन खड़ा रहा। काव्या के दिल में आग लग गई। उसने चीख कर कहा, यह खेल है या धोखा? अगर जीतनी ही है तो मर्द की तरह लड़। लोगों ने उसकी बात पर तालियां बजाईं। आर्यन ने गुस्से से दांत भींचे और एक आखिरी दांव में राघव को जमीन पर पटक दिया। कुश्ती खत्म हुई। राघव मुंह के बल गिरा पड़ा था। लोग हंस रहे थे। उसके लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। आर्यन भीड़ से निकला और बिना किसी घमंड के सीधा काव्या के पास आया। उसने धीरे से कहा, यह जीत मेरी नहीं थी, ये मेरी इज्जत की थी, और हां, तुम्हारे विश्वास की भी। काव्या की आंखों में कुछ चमक गया। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उस रात काव्या छत पर खड़ी थी। आसमान में चांद निकला हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का माए से जितना अकड़ू समझती थी उतना ही सच्चा निकला। पता नहीं क्यों अब हर वक्त इसकी बातें याद आती हैं। उधर आर्यन भी अपने कमरे में बैठा था। उसके दोस्त छेड़ रहे थे, भाई तू तो इश्क में डूब रहा है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं इश्क है या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि उसका अपमान अब और नहीं देख सकता। कुश्ती में हारने के बाद राघव का गुस्सा काबू में नहीं था। उसके लिए हार से ज्यादा अपमान चोट कर गया था। गांव के हर नुक्कड़ पर लोग हंसी मजाक करते। वो रहा धोखेबाज पहलवान जिसे आर्यन ने धूल चटाई। राघव रात दिन यही सोचता, मुझे सिर्फ आर्यन से बदला नहीं लेना है, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलानी है, तभी मेरा बदला पूरा होगा। राघव जानता था कि आर्यन को सबसे ज्यादा फिक्र किस चीज की है, इज्जत। और इज्जत जुड़ी थी काव्या से, जो धीरे धीरे आर्यन के जीवन का हिस्सा बनने लगी थी। उसने अफवाह फैलानी शुरू की। गांव के चौराहों पर लोग सुनने लगे, सुना है आर्यन और शहर वाली लड़की के बीच कुछ चल रहा है। अरे, इज्जतदार घर का लड़का ऐसी हरकत करेगा, सोचा भी नहीं था। काव्या को ये बातें कानों तक पहुंची। वो तिलमिला उठी, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ दोस्ती कर रही हूं और कुछ नहीं। आर्यन ने उसे समझाया, लोगों का काम है बोलना, अगर हम सही हैं तो किसी की परवाह मत करो। लेकिन काव्या का मन डगमगाने लगा। राघव यहीं नहीं रुका। उसने काव्या के नाम से नकली चिट्ठी लिखवाई और आर्यन की किताब में डाल दी। उसमें लिखा था, आर्यन, मैं तुम्हें सिर्फ मजाक बना रही थी, मेरे जैसे शहर वालों के लिए तुम सिर्फ मनोरंजन हो, तुम जैसे गांव के लड़के मेरे लायक नहीं। आर्यन ने चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, तो ये सब नाटक था, इज्जत के साथ खेला गया है। अगले दिन उसने काव्या से बात तक नहीं की। काव्या हैरान रह गई, ये अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया? कल तक तो कह रहा था कि सब ठीक है।
उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन हर बार नजरें फेर लेता। गांव में सालाना उत्सव था, सब लोग इकट्ठे हुए। उसी समय राघव ने सबके सामने आर्यन पर ताना मारा। क्यों पहलवान, शहर वाली ने तेरा खेल बना दिया ना। अब तो मान ले कि तेरी अकड़ सिर्फ इज्जत की बातों तक थी, दिल का भी मजाक बन गया। लोगों में हंसी गूंज गई। आर्यन का चेहरा लाल पड़ गया। काव्या भीड़ में खड़ी थी, वो सब सुन रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। आर्यन ने गुस्से में कहा, राघव, इंसान की ताकत उसके हाथों में नहीं, उसके दिल में होती है। लेकिन तू दिल से कायर है। राघव हंस पड़ा। दिल की बातें छोड़, अगर सच में मर्द है तो मेरे आदमियों से भिड़, देखता हूं तेरी अकड़ कहां तक जाती है। राघव के 5-6 गुंडे आगे आ गए। उनके हाथों में लाठियां और लोहे की छड़ें थीं। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। आर्यन अकेला था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसने पहला वार झेला। छड़ी उसके कंधे पर लगी, लेकिन उसने उसी आदमी को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। दूसरे पर मुक्का मारा, तीसरे को लात से उड़ाया। भीड़ में लोग चीख रहे थे। काव्या की सांसें अटक गई थीं। वो देख रही थी कि आर्यन लहूलुहान होने के बावजूद हार नहीं मान रहा। राघव पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मारो इसे, आज इसकी अकड़ तोड़ दो। लेकिन आर्यन हर चोट के साथ और उग्र होता गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, मेरी इज्जत कोई नहीं छीन सकता। लड़ाई के बीच काव्या अचानक आगे बढ़ी और चिल्लाई, बस करो आर्यन, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दो। भीड़ चुप हो गई। आर्यन ने लड़ाई रोक दी और उसकी तरफ देखा। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी, ये सब राघव की चाल है, मुझे तो अब समझ आया। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसने राघव की तरफ देखा। तो ये सब तेरी गंदी चाल थी? राघव डर गया, लेकिन अकड़ बनाए रखा। मैंने ही किया और करूंगा भी, क्योंकि तूने मुझे सबके सामने अपमानित किया है। आर्यन ने गुस्से में राघव को पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पहले राघव ने लोहे की छड़ से वार किया, लेकिन आर्यन ने पकड़कर उसे छीन लिया। फिर उसने जोरदार मुक्का मारा और राघव जमीन पर जा गिरा। भीड़ ने जयकारा लगाया, आर्यन जिंदाबाद। राघव अपमानित होकर वहीं पड़ा रह गया। उसके लिए ये हार ही नहीं, उसकी अकड़ का अंत था। भीड़ छट गई। काव्या धीरे धीरे आर्यन के पास आई। उसने कांपते हाथों से उसका लहूलुहान चेहरा छुआ। तुम्हें इतना दर्द हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आर्यन ने थकी हुई आवाज में कहा, अगर तुम्हें सच पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? काव्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुमने नजरें फेर ली। शायद मैंने भी देर कर दी, पर आज आज मैं साफ कहती हूं, मैं तुम्हें नफरत से नहीं, दिल से चाहने लगी हूं। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार अपने दिल का बोझ उतारा। मैं भी, लेकिन डर यही है कि कहीं लोग तेरे अपमान की वजह से मुझे न देखें। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, इज्जत तुम्हारी भी है, मेरी भी। अब इसे हम मिलकर बचाएंगे। राघव की हार से गांव में शांति तो लौट आई, लेकिन उसकी चालों ने काव्या और आर्यन के रिश्ते पर गहरा असर डाला था। गांव के बड़े बुजुर्ग बातें बनाने लगे, लड़का लड़की की दोस्ती अब इश्क में बदल रही है। हमारे गांव की इज्जत दांव पर लगी है। शहर की लड़की क्या हमारे गांव में टिक पाएगी? ये बातें धीरे धीरे आर्यन के कानों तक पहुंची। उसे लगा कि शायद उसका प्यार ही गांव के लिए बदनामी बन जाएगा। एक शाम चौपाल में पंचायत बुलाई गई। गांव के मुखिया ने साफ कहा, आर्यन, तूने कुश्ती जीतकर गांव का नाम रोशन किया है, लेकिन लोग तेरे और उस शहर की लड़की के रिश्ते की बातें कर रहे हैं। तू इज्जतदार घर का बेटा है, हमें तेरे से उम्मीदें हैं। ये रिश्ते गांव की मर्यादा बिगाड़ देंगे। आर्यन खामोश खड़ा रहा। उसके पिता ने भी धीरे से कहा, बेटा, तू जो भी फैसला करेगा हमें मानना पड़ेगा, लेकिन सोच समझ कर करना। उस रात आर्यन देर तक जागता रहा। दिल कह रहा था काव्या को छोड़ना मुमकिन नहीं, लेकिन दिमाग कह रहा था इज्जत सबसे ऊपर है। दूसरी ओर काव्या भी परेशान थी। उसकी नानी ने डांट कर कहा, बिटिया, ये गांव है, यहाँ लोग जल्दी बातें बनाते हैं। आर्यन अच्छा लड़का है, पर क्या तू शहर लौटकर भी इसे निभा पाएगी? काव्या ने धीरे से जवाब दिया, नानी, मैं दिल से चाहती हूं उसे, पर डर यही है कि कहीं मेरे कारण उसकी इज्जत को ठेस न पहुंचे। कुछ दिनों तक आर्यन और काव्या ने एक दूसरे से बात नहीं की। वे मिलते तो नजरें चुराकर निकल जाते, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों टूट रहे थे। काव्या सोचती, क्या सचमुच हमारा रिश्ता इस गांव की सोच से बड़ा नहीं? आर्यन सोचता, अगर मैंने इसे अपनाया तो लोग कहेंगे कि मैंने अपनी इज्जत कुर्बान कर दी। राघव हार मानने वाला नहीं था। उसने इस बार ज्यादा खतरनाक योजना बनाई। उसने गांव में यह खबर फैलाई कि काव्या और आर्यन रात को चोरी छिपे मिलते हैं। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। देखा था ना मंदिर के पास दोनों को। अब तो सबूत भी मिलने लगे हैं। काव्या की इज्जत पर उंगली उठी। उसके घर वालों ने उसे डांटा, तेरी वजह से हमारा सिर झुक रहा है, तू शहर वापस चली जा। गांव की चौपाल पर भीड़ लगी। लोगों ने आर्यन से कहा, अगर तेरे में हिम्मत है तो साबित कर कि यह सब झूठ है, वरना तू भी गुनहगार है। आर्यन का खून खौल उठा।
उसने सबके सामने ऐलान किया, जो भी हमारी इज्जत पर उंगली उठाएगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। काव्या मासूम है और मैं इसे अपना मानता हूं। भीड़ में हलचल मच गई। ये पहली बार था जब आर्यन ने खुलकर काव्या को अपना कहा। लेकिन मुखिया ने सख्ती से कहा, यह गांव की मर्यादा के खिलाफ है। अगर तू सचमुच इसे अपनाना चाहता है तो पहले अपनी ताकत साबित कर। गांव की रक्षा उसी की हो सकती है जो अपने और दूसरों की इज्जत बचा सके। गांव के पास के इलाके में एक डाकुओं का गिरोह सक्रिय था। वो अक्सर खेतों से अनाज चुराते, मवेशी ले जाते। पंचायत ने तय किया, अगर आर्यन इन डाकुओं से गांव की रक्षा कर ले तभी उसे काव्या के साथ रहने का हक मिलेगा, वरना इसे बेइज्जत कर निकाल दिया जाएगा। आर्यन ने बिना सोचे हामी भर दी। मेरी इज्जत और मेरा प्यार दोनों का सवाल है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब काव्या को यह सब पता चला तो वो रोते रोते आर्यन के पास पहुंची। तुम क्यों ये सब कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर इज्जत खो गई तो जिंदा रहकर भी मैं मर जाऊंगा, और अगर इज्जत बच गई तो हमारा प्यार भी बच जाएगा। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे लोग कुछ भी कहें। डाकुओं का खतरा। रात का अंधेरा गहरा चुका था। गांव के बाहर जंगल की ओर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। डाकुओं का गिरोह गांव की ओर बढ़ रहा था। लोग अपने अपने घरों में सहमे हुए थे। पंचायत के लोग चौपाल पर जमा थे। सबकी नजरें आर्यन पर थीं। मुखिया ने कहा, आज तेरी बहादुरी का इम्तिहान है। अगर तू जीता तो तेरी और काव्या की इज्जत सलामत रहेगी। आर्यन ने तलवार उठाई और कहा, आज ये लड़ाई सिर्फ गांव के लिए नहीं बल्कि मेरे और काव्या के प्यार के लिए भी है। डाकुओं का सरदार घोड़े से उतरा। उसने जोर से हंसते हुए कहा, कहां है वो नौजवान जो गांव का हीरो बना फिरता है? आओ सामने, आज तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। आर्यन आगे बढ़ा, मैं हूं वो, और आज ये गांव तुम्हारी लूट का शिकार नहीं बनेगा। दोनों आमने सामने आ गए। पहली भिड़ंत तलवारों से हुई। चिंगारियां उड़ रही थीं, आवाजें गूंज रही थीं। काव्या की दुआ। काव्या मंदिर में बैठी थी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, अगर सच्चा प्यार कभी हारता नहीं तो आर्यन को जरूर जीत दिलाना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन दिल में विश्वास था। निर्णायक लड़ाई। आर्यन ने कई डाकुओं को गिरा दिया, लेकिन सरदार बेहद ताकतवर था। उसने आर्यन को जमीन पर पटक दिया और तलवार उसके गले पर रख दी। भीड़ में खामोशी छा गई। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया। उसी वक्त आर्यन को काव्या की बातें याद आईं। तुम्हारी इज्जत ही मेरी इज्जत है। उसके अंदर से अजीब सी ताकत जागी। उसने जमीन से मिट्टी उठाकर सरदार की आंखों में फेंकी और पलटकर उस पर वार कर दिया। सरदार जमीन पर गिर पड़ा। बाकी डाकू डरकर भाग गए। जीत और सम्मान। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। आर्यन जिंदाबाद, हमारा हीरो। मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, आज तूने साबित कर दिया कि इज्जत सिर्फ खून और वंश से नहीं बल्कि कर्म और साहस से बनती है। अब तेरा और काव्या का रिश्ता पूरे गांव की इज्जत है। आर्यन ने काव्या का हाथ सबके सामने थाम लिया। ये मेरा प्यार है और अब मेरी इज्जत भी। लोगों ने तालियां बजाईं। गांव ने काव्या को अपनाया। जो उंगलियां कल उसकी ओर उठी थीं, आज वही लोग उसके लिए दुआएं मांग रहे थे। राघव की हार। राघव ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन थी लेकिन दिल में हार की कसक भी। वो धीरे से बोला, शायद इश्क सचमुच ताकतवर होता है। मैं हार गया आर्यन। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, इज्जत छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है, इसे याद रखना। सवेरा हुआ। गांव के मंदिर में आर्यन और काव्या की सगाई की रस्म हुई। काव्या ने आर्यन से कहा, हमारी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, इज्जत की भी थी, और हमने दोनों को बचा लिया। आर्यन मुस्कुराकर बोला, हाँ, और अब ये कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, इज्जत और इश्क की। स्टोरी तो अच्छी लगी ही होगी, पर अगर आप कुछ और भी खास चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।